जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो क्लास 10th की 11th टॉपिक है, जिसका नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख रहे होंगे, उसमें हमने क्लास 10th की 10th टॉपिक को कंप्लीट किया था, जो सर्किल थी। हम लोगों ने सर्किल के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी की एक हमने सीरीज लेकर आया था, फिर लघुत्तरी, फिर विस्तृत का, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया। क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है लघुत्तरी प्रश्न में, अतिलघुत्तरी प्रश्न में और विस्तृत प्रश्न में, कैसे आप लिखेंगे, राइटिंग स्किल कैसे आपकी बेहतर रहेगी कि एग्जामिनर आपको बेहतर नंबर दे, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज आइए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 डिस्ट में, अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और आपको महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, जो बच्चों ने सोच रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे, इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को लेकर नहीं आए हैं। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप राजीव क्वेश्चन बैंक को जरूर परचेज करिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया रहेगा, जिससे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अध्याय 1 टेस्ट में। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पहला पॉइंट। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि। अब आइए हम लोग थोड़ा सा वृत्त से रिलेटेड बात यहाँ पे करनी है। तो वृत्त का मतलब आप जानते हो, एक इस टाइप का जो फिगर बना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त या सर्किल, जिसका सेंटर मान लो O है। इसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट A है, हम लोग इसको बोलते हैं इसकी त्रिज्या है, यानी कि रेडियस, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ये हो गया आपका स्मॉल r। तो अब आइए करें इसकी परिधि। परिधि का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए इसको आपने यहां से ब्रेक कर दिया और यहां से ब्रेक करने के बाद इसको ऐसे खींचिए और इसको इसी रखिए। अब इसके बाद इसकी जो लंबाई होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों परिधि। तो इसकी लंबाई क्या होगी, अगर जो इसकी रेडियस है, इसमें 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 पाई में इसकी रेडियस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही इस पूरे ये जो सर्किल बना हुआ है, सपोज करिए अगर एक धागा से आपने इस टाइप का गोल बनाया हुआ है, यहाँ से आपने ब्रेक किया, तो धागा की लंबाई, यही आपका क्या हो जाएगा, परिधि, यानी वृत्त की परिधि। फिर कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि एक ये जो इस रखा गया है यहाँ पे, तो ये जो स्पेस है ओवरऑल, अगर हम लोग इसके स्पेस की बात करें, ये जो स्पेस है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा स्पेस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आप पाई में इसकी जो रेडियस है उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, करा आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड, जिसका कोण थीटा है, कि संगत चाप की लंबाई अगर यल है, तो ए यल की वैल्यू क्या आएगी। आइए इधर देखते हैं सभी लोग ध्यान से। इस सपोज करिए कि एक सर्किल है, ठीक, इस पे इसका सेंटर है, कोई 2 पॉइंट आप चूज कर लीजिए, एक मान लीजिए पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो ये जो स्पेस, मान लीजिए ए एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ये जो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको चाप बोलते हैं, आर्क लेंथ, जिसको बोलते हैं चाप। ये हो गया चाप, मान लीजिए इसकी लंबाई स्मॉल एल है। ठीक, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि इस चाप की लंबाई बताइए। ठीक, तो इसकी लंबाई की बात कर रहा है, त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है, के संगत चाप की लंबाई यल। तो देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये एंगल मान लीजिए थीटा डिग्री है, तो ये यल की लंबाई क्या होगी, तो आप यल बराबर लिख सकते हैं थीटा अपान 360 डिग्री, और इसमें आप 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इस त्रिज्यखंड, ये जो खंड बन रहा है, अर्थात ये जो खंड बन रहा है पूरा कंप्लीट, इस त्रिज्यखंड की ये जो चाप है, इसकी लंबाई आपको पता चल जाएगी। ठीक, तो ये 3 पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसके आगे जब हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि जिससे आपके, चूंकि एग्जाम आपका काफ़ी करीब है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर सकें। चलिए, तो अब आइए हम लोग आते हैं
नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए 3-4 पॉइंट आपके समझ। अब आइए इसमें देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। आइए, अगर एक सर्किल है, थोड़ा सा फिगर पे इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। मान लीजिए इसके इस परिध पे 2 पॉइंट है ए और बी, तो देखिए ये पूरा क्षेत्रफल है। ये जो क्षेत्रफल होगा इसको हम लोग बोलेंगे इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा है, डिग्री, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो ये कह रहा है कि इसके त्रिज्यखंड की का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इसको थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक, इंटू, तो इसको 2 पाई आर की जगह, चूंकि हमको ये नहीं निकालना, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ज़्यादा है, अगर ये मान लीजिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये पूरा क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अगर 1 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री। अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा को मल्टीप्लाई कर दिए, तो थीटा डिग्री बराबर क्या होगा, थीटा डिग्री अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर ये थीटा इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए। ऐसे आप दिमाग में बात को रख सकते हैं, ठीक। चलिए, कह रहा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात इस स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि संगत त्रिखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए, ये कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या कह रहा है, कुछ इस टाइप का। ये मान लीजिए सेंटर ओ है, इसको आप इस पे मिला दीजिए, ये ए है, ये बी है, और इसको इससे मिला दीजिए, ठीक। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये एंगल थीटा है, ठीक। चलिए, तो कह रहा है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत त्रिज्यखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये वृत्तखंड हो गया, ये वृत्त के द्वारा जो खंड बन रहा है। तो क्या कह रहा है, इस पूरे त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल निकालिए। इसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आइए, तो यहां पे यानी कि इस पॉइंट के बाद, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। अर्थात इस पूरे का क्षेत्रफल, अगर एंगल थीटा है तो आप कहेंगे थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये आर है, ए बी स्मॉल आर है, अगर एंगल थीटा है तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। अब कह रहा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको समझते हैं, यहां पे
यानी दीर्घ मतलब मेजर। तो सपोज करिए कि ए आपका सर्किल है, ए है पॉइंट ओ, ठीक। ये देखिए ये जो त्रिखंड है ये है माइनर एरिया सेक्टर, यानी ये वाला जो स्पेस है ये है पूरा एरिया, लघु त्रिखंड। ठीक। अब इधर ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा, इसको बोलेंगे दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा या मेजर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करना है आपको, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक। तो देखिए दो तरीका है निकालने का। एक क्या कर सकते हैं, अगर एक थीटा है तो एक कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 पाई माइनस थीटा, या कहोगे सर 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो अब ये पूरा ये बात पता हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। या इसी को आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब इस पूरे में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आपको बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सभी लोग बात को समझ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या इसी को चाहे तो अगर आप लिख सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कह दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये देखिए ये पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब इसको थोड़ा सा समझिए, ये कह रहा कोई एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, इस वाले पोर्शन को आप बोल रहे हैं लघु वृत्तखंड, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, मतलब अब यहां से मिला दिया तो ये पूरा बार्ड वाला ये वाला पोर्शन जो, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये पूरा पोर्शन ये कर जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये कह रहा है कि ये हो जाएगा आपका, अगर ये एंगल थीटा है, ये स्मॉल आर है, तो आप पाई आर स्क्वायर में से लघु, लघु को मतलब ये वाला निकाल देंगे। तो ये लघु वाला कैसे निकला है, इसको आपने लिखा था थीटा अपान 360 डिग्री माइनस 1 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। या डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सब में से पाई आर स्क्वायर कॉमन इसमें से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल की अगर बात करता है, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का बात करता है, तो आप बात करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको हमने बताया था कि इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लघु, स्मॉल पार्ट ऑफ सर्किल, ठीक। चलिए आइए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां से आपका नया सेगमेंट स्टार्ट होता है, बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो कि 1 नंबर का है। ठीक, अब बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 1 नंबर का है, अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब इधर देखिए, ए कह रहा है कोई एक सर्किल है, ए इसका सेंटर है, ओ ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, यहाँ पे जो एंगल है ए थीटा है, तो हमको इसकी बात कर रहा है, ए रेडियस स्मॉल आर है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो इस तरह से देख रहे हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक, तो कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक, त्रिज्यखंड जनरली त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर हमको इस बड़े वाले की बात करेगा, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से इस बड़े वाले की बात करें, अर्थात इसकी, तो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ सकता है, तो यानी कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप इसको लिख सकते हैं यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए आइए, ये तो एकदम कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए थे वही है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करा किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। चाप मतलब आर्क। ये कह रहा है कि अगर कोई एक सर्किल है जिसका सेंटर आपका इस ओ है, अगर इसके सरकमफ्रेंस परिधि पे 2 बिंदु है, एक ए है एक बी है, अगर ए एंगल थीटा है तो ये त्रिज्यखंड हो गया, तो ये इसका चाप हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों चाप, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। चाप की लंबाई। ठीक, चलिए तो देखिए क्या होगा, इस चाप की अगर आपको लंबाई निकालना है, तो अगर आप देखिए इसके पूरे यहाँ से लेकर पूरा तक इसको रोटेट कर दिए, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो आप लिख सकते हैं कि सर 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर क्या होगा,
आप कहेंगे सर 2πr अपान 360 डिग्री। तो ये थीटा क्या है, एक थीटा के सामने ही तो ये आर्क लेंथ है, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr। और ये जो थीटा है इसी के द्वारा ही तो लंबाई यल, चाप यल द्वारा बन रहा है थीटा, चाप यल इसी की लंबाई। तो थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr यानी कि ए इज द करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए क्या है, एकदम क्लियर है। ठीक, चलिए अब आइए तीसरे क्वेश्चन में। ठीक, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। आइए, कर आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र, तो ये कह रहा है कि अगर कोई एक सर्किल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, ए सेंटर है, ए एक पॉइंट ए, तो इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस सी, तो आप कहेंगे सर 2πr। अर्थात अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी परिधि 2πr। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर करिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, एकदम सिंपल सा। ठीक, ठीक, चलिए तो आइए, चलिए तो देखिए ये कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का, तो देखिए एक मान लीजिए कोई एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, ए इसकी रेडियस है, मान लीजिए इस पे एक पॉइंट ए है, ए इसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो ये जो स्पेस ऑक्युपाई हो रहा है, ये जो स्पेस है, ये जो ऑक्युपाई हो रहा है, इसका क्षेत्रफल यानी कि मान लो कैपिटल ए बराबर, तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, जो इसकी रेडियस है इसका स्क्वायर कर दीजिए और पाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट के बारे में जो डिस्कस किया, अगर थोड़ा सा उसको आप दिमाग में बात को रखते हैं तो आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से निकल रहे हैं। ठीक, आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। करा किसी वृत्त के संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त होता है। देखिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो फिर हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलता है। अर्थात यानी कि सी इज द करेक्ट। अगर एक सर्किल है, ए मान लीजिए इसका सेंटर है, एक दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब इसको इससे मिला दीजिए, तो ए हो गया आपकी रेडियस स्मॉल आर है, अगर ए एंगल थीटा है तो ए हो गया ट्राइंगल, और ए हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्यखंड। तो इस पूरे त्रिज्यखंड में से ये निकालते हैं तो जो ए स्पेस बनता है इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त का खंड है। खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, एक कोई लाइन है, दो टुकड़ा, एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा ये हुआ, तो ये क्या हो, ए लाइन इसकी वृत्तखंड हुई, यानी दो पार्ट में इक्वल कर दी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ए हो गया और एक पार्ट ए हो गया। कोई एक सर्किल है, कोई एक लाइन है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस ये क्या हो गया, इसी को हम लोग बोल देंगे वृत्त का टुकड़ा है, यानी वृत्तखंड। खंड मतलब पार्ट। ठीक, किसी पार्ट यानी वृत्त को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया था। कोई एक लाइन रहेगी तो दो ही पार्ट में डिवाइड करी, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। त्रिज्यखंड का मतलब इसके त्रिज्या के साथ, अब यहाँ पे त्रिज्या लग गया, तो अब इस त्रिज्या के द्वारा, जैसे एक कोई सर्किल है,
त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, देखिए त्रिज्य यानी इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या के द्वारा जो एक खंड बना इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। देखिए ठीक है, चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो रही होंगी। तो इसका प्यारे बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए 2023 में पूछा हुआ है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 डिग्री है, वृत्तखंड, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक वृत्तखंड और एक त्रिज्यखंड है का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये एंगल थीटा बराबर दिया है आपको 60 डिग्री, ये इसको इससे आपने मिला दिया। अब ये हो गया आपका वृत्तखंड, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, और इसकी रेडियस आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो आप फार्मूला जानते हैं कि त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा यानी इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये रेडियस क्या है आर, तो इसका 6 का स्क्वायर इंटू इनके बीच का एंगल साइन 60 डिग्री, ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था। चलिए ये हो जाएगा इसका मतलब 6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से कि पाई इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर साइन 60 अंश का मान हर बच्चा जानता है √3/2। देखिए क्लियर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से देखिए 6 का स्क्वायर बाहर कामन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 21/7 गुणे 6 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4। ठीक, अब देखिए हमारा आंसर जो है इसमें जो हमारा आंसर है, अब इसमें पाई का मान आप जानते हैं, √3 का मान क्या होता है, √3 का जो मान होता है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चलिए तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36, चलिए ये 21 छक्का 126 बटे इतना माइनस, ये हो जाएगा आपका 3/4। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। √3 का मान आप जानते ही है 1.7 समथिंग होता है, तो इसमें रख के जब सॉल्व करेंगे तो इसका ए बी इज द करेक्ट, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, चलिए आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब कह रहा है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो एक वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि, अगर मान लीजिए एक सर्किल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसकी परिधि बराबर होता है 2πr, और यही बराबर दिया है आपको 22। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा 11, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 11/पाई। अब पाई का मान आप जानते हैं, तो यहाँ से तो वृत्त की परिधि तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चलिए तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा आपका 21/7, तो ये हो जाएगा आपका r बराबर 77/21। ठीक, तो 77/21, तो हमको कहता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका क्या करना हमको, चतुर्थांश का मतलब इसका तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr² होता है। तो अब देखिए यहाँ से पाई इंटू आर का मतलब कितना हो जाएगा 77 × 77/21 × 21,
चतुर्थांश मतलब 1/4। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 तरीक 21, 11, तो काट पीट देंगे तो कितना हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, चलिए कर वृत्त इतना सेंटीमीटर और इतना त्रिज्यखंड वाले त्रिज्यखंड की परिमाप बताइए। परिमाप, ठीक, त्रिज्यखंड की परिमाप बताइए। तो कह रहा है कि ये देखिए, आपको बता रहा है कि एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस R है, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है। तो कह रहा है इसका एक परिमाप बताइए, यानी L की लंबाई। तो देखिए, तो आपका यहाँ से 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई R का मतलब 10/5। इसे काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 त्रिक 9, 3 5 15, ये हो जाएगा 21/7 गुणे 3.5, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5 दूना के 10। तो वाले त्रिज्यखंड के परिमाप, त्रिज्या इतना सेंटीमीटर और 60 कोण वाले त्रिज्यखंड की परिमाप, तो एक कितना हो जाएगा आपका, तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो इतना सेंटीमीटर। तो नियर अबाउट क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब 12 देखिए क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात ये है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात बताइए। परिधियों, तो देखिए अगर कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आपको दिया है स्मॉल r, तो परिधि क्या होगी, हर बच्चा जानता है 2 पाई r। तो व्यास का अनुपात ये दिया है, मतलब अगर यानी d1, अगर व्यास d1 अपॉन d2 बराबर क्या लिखा है 4/9, तो इसका मतलब इसका आधा कर देंगे d1/2 अपॉन d2/2, तो ये हो जाएगा r1/r2, तो ये भी वही होगा। तो इनके परिधि का अनुपात, परिधि को c1 अपॉन c2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2, ये हो जाएगा r1/r2, भी हो जाएगा 4/9। तो यहाँ पे यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी लोग समझ पाए। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 13। कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है, मतलब न्यूमेरिकल इनकी वैल्यू अगर आपस में इक्वल है, तो कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या, चलिए तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस स्मॉल आर है, परिधि मतलब 2 पाई आर, एक आर से आर कट जाएगा, तो यहां से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक, तो यानी कि ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए तो आपने देखा कि 13 का भी आपका इज द करेक्ट। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमने 2 अंक में। ठीक है, तो चलिए अति लघुत्तरी का पहला वाला प्रश्न देखिए। तो अब ये कह रहा है कि त्रिज्या, तो अब इसमें देखिए पहला वाला जो है यानी दूसरा क्वेश्चन कर रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण p डिग्री है, जिसका कोण p डिग्री है। ठीक, यानी थीटा का मान p डिग्री दिया है, अब वृत्त की त्रिज्या स्मॉल बराबर कैपिटल R दिया है, तो हमसे पूछ रहा है इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए हल, चलिए देखिए एक कह रहा है एक वृत्त है, तो आप एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, इस सर्किल का मान लीजिए सेंटर
ओ है, इसके सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहाँ पे एंगल का रहा P डिग्री है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो हमको इसके क्षेत्रफल यानी AOB इसकी इस पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अर्थात थोड़ा सा इसको मैं अगर इससे मार्क करूं तो हमसे इस क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्या होगा, चलिए आइए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए, अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है तो ये पूरी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, अगर आप इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करेंगे तो कितना एंगल बनाएगा, आप कहेंगे सर 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, आप कहेंगे अपने क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर 1 डिग्री बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर इस केंद्र पे P डिग्री का कोण बना रहा है तो P में दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो P डिग्री बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे P अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो अतः P डिग्री का कोण द्वारा त्रिज्य खंड, इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे P डिग्री अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो जो यूनिट रहेगी उसी का स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक, यहां तक आप लोग बात को समझ पाए, चलिए क्लियर है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। चलिए, एक कह रहा है कि एक वृत्त है, तो पहले आइए वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, एक वृत्त है, एक ये वृत्त है। चलिए, एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है O, इसका जो त्रिज्या है ये मान लीजिए O P और एक Q, यानी कि A स्मॉल r है। ठीक, और A भी आपका क्या है, स्मॉल r है। ठीक, ये जो एंगल यहाँ पे है ये कह रहा है 30 डिग्री, तो कह रहा है ये इसकी एरिया का मतलब कि हमसे इसकी बात कर रहा है, ये बताइए। ठीक, तो अब यहां से हम लोग अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, चलिए ठीक, आइए तो इसका हल देखिए।
हमने मान लिया कि माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर है। ठीक, तथा चाप PQ के द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि वृत्त के क्षेत्रफल द्वारा बना कोण आप कहेंगे 360 डिग्री, अर्थात अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है तो पाई r स्क्वायर बराबर आप कहेंगे 360 डिग्री। तो हम कहेंगे 1 डिग्री बराबर आप कहेंगे सर पाई r स्क्वायर अपॉन 360 यूनिट का स्क्वायर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने कह दिया कि ए 1 डिग्री की जगह अगर आपका थीटा है तो थीटा के द्वारा थीटा डिग्री, तो आप कहेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। अगर थीटा बराबर आपका 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री द्वारा तो आप कहेंगे 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r का मतलब आपका 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये देखिए 12 3 36, तो अब ये हो जाएगा आपका 12 गुणे पाई और ये हो जाएगा आपका 196। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72, 12 9 108, 8 और 7 15, अब 12 कम 12 15, 12 कम 12 13, 1352 पाई यूनिट का स्क्वायर। तो इस त्रिज्यखंड के द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा वो हो जाएगा 1352 पाई यूनिट का स्क्वायर, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तब। देखिए प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2021 में पूछा हुआ है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। आपको इस तरह से आपकी अपना आंसर जवाब देना रहेगा। ठीक, चलिए करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ रहे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न की, यहाँ पे हम लोगों ने उसके डिटेल्स सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने समझा, कैसे बहुविकल्पी के क्वेश्चन आप बहुत तेज़ी से सॉल्व कर रहे थे, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कैसे आपको लिखना है। तो इसी तरह से आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।